माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम और जरा जोर से बोलिए हर हर महादेव। पार्वती मैया की जय। महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आज आप प्रदोष काल की पूजा जरूर करें। सामान्यतः 6:40 के आसपास ये अलग अलग स्थानों में अलग अलग स्थान पर होगा, लेकिन 6:40 के आसपास सूर्यास्त होगा। सूर्यास्त का समय अपने लोकल अखबार में देख लीजिएगा, ये जरूर दिया रहता है। तब से लेकर 2:40 तक शिव जी की पूजा का विशेष प्रावधान है। इसके साथ साथ जो लोग शिव भक्त हैं, शिव साधक हैं या किसी शिव के मंत्र के जप का वह विशेष साधना करना चाहते हैं, तब रात का समय उनके पास है। रात के समय में यदि वह उपासना करते हैं, कब तक? जब तक चतुर्दशी प्रारंभ ना हो जाए तब तक, तब मंत्र सिद्ध होते हैं। तब खास तौर से महामृत्युंजय मंत्र और ओम रुद्राय मंत्र यह सिद्ध हो जाता है। व्यक्ति स्वयं तो ठीक होता ही है, वह दूसरों को भी ठीक कर सकता है। सामान्य भाषा में कहूँ तो हील कर सकता है। तो फिर बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन का लाभ उठाइएगा। आंशिक सूर्य ग्रहण भी है। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आ जाए कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई दे, ज्यादातर भाग पृथ्वी से दिखाई ना दे, तब होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। एक और बात, चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही छाया में ले पाता है। सूर्य का कुछ भाग ग्रहण ग्रास में तथा कुछ भाग ग्रहण से अप्रभावित रहता है, तो पृथ्वी उस भाग विशेष में लगा ग्रहण सूर्य का आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है। 9 मार्च 2016 को खग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। जिन स्थानों पर ग्रहण दिखेगा उन्हीं स्थानों में सूतक माना जाना चाहिए। जिन स्थानों पे सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, आप अपना दिन सामान्य तरीके से गुजारें और वहां सूतक भी नहीं लगेगा। ये स्पष्ट शास्त्रीय विधान है। कोई डरने की, बौखलाहट की या किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। ये सामान्य खगोलीय प्रक्रिया है। इसे होने दीजिए और इससे डरकर अपना खून मत सुखाइए। गुजरात व पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी जम्मू कश्मीर और समुद्र तटीय महाराष्ट्र को छोड़कर भारत में सूर्य की पहली किरण के साथ यह दिखेगा। यानी इन स्थान जिनका मैंने नाम लिया है, इन स्थानों पर नहीं है, बाकी सभी स्थानों पर सूर्य ग्रहण ये दिखेगा। यह ग्रहण सुबह कहीं कहीं 4:50 पर शुरू होगा और 6:45 तक ये रहेगा। अपने लोकल अखबार में देख लीजिएगा। कहीं कहीं यह ग्रहण, जैसे सूर्य उदय हुआ कहीं पर 6:35 पर, तो ये सूर्य ग्रहण होगा और बहुत थोड़ी सी देर का ही होगा। ग्रहण का सूतक 8 मार्च को शाम 4:50 से लगभग शुरू हो जाएगा। जहां पर सूर्य उदय होता है वहां से ठीक 12 घंटे पहले यह सूतक शुरू हो जाता है। मान लीजिए आप कलकत्ता में हैं और आपके यहाँ का सूर्य उदय 4:50 पर है, तो सूतक 8 तारीख को शाम को 4:50 से लगेगा। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका सूर्य उदय 6:45 के आसपास है, तो आपका सूतक शाम को 8 तारीख को शाम को 6:45 से लगेगा। यानी सूतक ग्रहण जब प्रारंभ होता है उससे ठीक 12 घंटे पूर्व लगता है। ठीक है, नो कंफ्यूजन। ठीक, सूर्य ग्रहण इतना खतरनाक नहीं होता जितना हम डरते हैं। और मैं पुनः कहता हूं, जहां सूर्य ग्रहण नहीं दिखता वहां कोई सूतक आदि नहीं होता। मैं मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु और मकर के लिए इस ग्रहण के बारे में कुछ विशेष बताना चाहता हूं। मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, इनके लिए यह ग्रहण अच्छा फल नहीं देगा। राजनीतिज्ञों व बुद्धिजीवियों तथा फोर्सेस के लोगों के लिए भी थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। सरकारों के लिए कठिन समय होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो।
और देश में ईश्वर न करे लेकिन अशुभ घटनाएं ये 6 महीने में देगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि विभिन्न वर्गों के लिए ये सूर्य ग्रहण कैसा होगा। जैसे विद्यार्थी वर्ग के लिए, विद्यार्थी वर्ग को आंखों, एकाग्रता, कंसंट्रेशन की दिक्कत हो सकती है, हाइपर हो सकते हैं, क्रोध अधिक होगा, सर दर्द और पिता माता से या पिता माता को परेशानियां होंगी। विशेषकर मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक तथा धनु राशि के वो विद्यार्थी जो रासायनिक विद्या ले रहे हैं, कृषि में हैं, यानी एग्रीकल्चर साइंसेज में है, इलेक्ट्रिसिटी या मेडिसिन की स्टडीज कर रहे हैं, उन्हें विशेष उपाय करने होंगे। विद्यार्थी वर्ग आत्मबल का ध्यान रखे, मन को विचलित ना होने दे, धैर्य बनाकर रखे। जो लोग विदेश की तैयारियां कर रहे हैं वो उन विद्यार्थियों को, यदि उनकी ये राशियां हैं तो तैयारियों में थोड़ा सा कष्ट होगा। कर्क व सिंह राशि के बच्चों को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कष्ट हो सकता है। रोष, रोग, अशांति, डिप्रेशन, घर छोड़ना, प्राण छोड़ने की बात करना, ऐसी बहुत सारे बच्चे बात करेंगे, लेकिन बात ही करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। नौकरी पेशा में जो लोग हैं वो तुला, वृश्चिक तथा धनु राशि वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। कोई लांछन लग सकती है, कोई गलत कार्य आपसे हो सकता है, कोई कागज आदि मिस हो सकता है, निरर्थक दौड़भाग हो सकती है। निजी क्षेत्र के लोगों को विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। विशेषकर जो लोग विदेश संबंधी कार्य कर रहे हैं वो ध्यान रखें। एकाग्रता भंग होने के कारण, कोई गलत निर्णय होने के कारण परेशानी बढ़ सकती है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक तथा मकर राशि के लोगों को स्वास्थ्य तथा परिवार के कारण परेशानी हो सकती है। कर्क व सिंह राशि पर दुश्मन अधिक हावी होंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि किस वर्ग पर यह ग्रहण क्या अच्छे बुरे प्रभाव देगा। मीडिया और फिल्म ये वर्ग भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मीडिया फिल्म में ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, पर बुद्धिजीवी प्रभावित होंगे। जी हाँ, ये आगे आने वाले 6 महीनों में बुद्धिजीवियों के लिए थोड़ा सा कठिन है समय, खास तौर से वो बुद्धिजीवी जो पूर्वाग्रहों से रहित होकर अपनी बात कहते अथवा लिखते हैं, उनको थोड़ी परेशानियां होंगी। राजनीति की बात करें तो राजनेताओं को लेकर खासा रोष पनपेगा और विरोध और जन असंतोष भी आपको झेलना पड़ेगा जो राजनीति में है। और अब गुरु मंत्र। गुरु मंत्र में एक खास बात, गर्भवती महिलाओं की खास बात, क्योंकि ग्रहण आते ही गर्भवती महिलाएं डरना शुरू करती हैं, लोग डराना शुरू करते हैं, घर के लोग भी हाय तौबा मचाते हैं। अनेक लोग सोचते हैं कि सूर्य के प्रकाश में गर्भवती महिला जाए तो बच्चे को कुष्ठ रोग हो जाता है। गर्भवती महिलाएं यदि सब्जी काटे या सब्जी बनाए तो बच्चे के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं है। मैं 30 वर्षों में ऐसा 20 बार देखने के बाद कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुंडली के आधार पर किसी महिला का चौथा, 5वां और 9वां महीना चल रहा हो तो सूर्य तथा चंद्रमा माँ और बच्चे को प्रभावित करते हैं। ये हर स्थिति को करते हैं, हर स्त्री को करते हैं। और यदि माँ का स्वयं सूर्य खराब हो तो बच्चे के ग्रोथ में परेशानी होती है। ग्रहण से मतलब नहीं उसका, वैसे ही होती है। यद्यपि ये बहुत रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इसीलिए आप लोग कोई डरे नहीं। ऐसी माओं को जिनको इन्फेक्शन होता है, ठीक है, या ऐसी माओं का जिनका सूर्य खराब है, इन्हें सदा ही कुश की जड़ अपने पास रखनी चाहिए। तांबे का दान रविवार को करना चाहिए और ग्रहण के समय महामृत्युंजय या सुंदरकांड या अपने इष्ट मंत्र का या अपने इष्ट की अन्य कोई पूजा इबादत करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए ये भी जानना आवश्यक है। इसलिए नहीं कहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा अच्छा समय है, आप बैठे हैं, बैठे बैठे इन बीज मंत्रों का या इन मंत्रों में जो बीज हैं, जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो बच्चे के ग्रोथ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शरीर पर भी और सबसे महत्वपूर्ण मन पर।
तो इसीलिए आपको मंत्र जप करना चाहिए। जप करने से बच्चा पुष्ट होता है और कोई इसका कारण नहीं है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप शिवलिंग पर बहुत कुछ अर्पित करें तो ये ध्यान रखें, केतकी का फूल, शंख से जल और तुलसा जी को आपने अर्पित नहीं करना है। साथ ही साथ शिव जी पर सिंदूर, रोली, कुमकुम आदि अर्पित नहीं होता है। एक बात मैं विशेष आपसे कहना चाहूंगा, शिव जी को सदा कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। उबले हुए दूध से शिव का स्नान नहीं होता है। चला जाए, बोलिए ओम पार्वती पतये हर 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 महादेव।